अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति, कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ाईतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300522 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। चुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक हैं बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार, अहमदाबाद। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी बीता भय प्रदमनिंदित मंग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर् गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतुस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सत्रहवां काव्य है। आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किन्नाम नो विषविकारमपाकरोति। जिनेन्द्र पार्श्व प्रभु को संबोधित करते हुए आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, अयम आत्मा, यह आत्मा, यह निकटवर्ती को कहते हैं और वह दूरवर्ती को। तो यह आत्मा मनीषी भी ज्ञानी जनों के द्वारा, मनीषी का अर्थ होता है विद्वान, विचक्षण, बुद्धिमान, ज्ञानी। तो ज्ञानियों के द्वारा अयम आत्मा, यह आत्मा, इह इस संसार में तत् अभेद बुद्धिया ध्यातः, जब आपसे अभेद बुद्धि पूर्वक ध्याई जाती है, ध्यान को प्राप्त हो जाती है, तो भवत प्रभावः भवति,
आपके ही समान प्रभावशाली बन जाती है। इसका क्या अर्थ है? तत् अभेद बुद्धिया। इसका अर्थ होता है कि आप और इस आत्मा में भेद न रह जाए। ये ध्यान की एक अवस्था होती है, और ये भक्ति और स्नेह में भी ऐसा ही हो जाता है। दो मित्र भी कभी कभी कहते हैं ना कि हम दो तन हैं लेकिन हैं एक। तो भगवान और उन भगवान का ध्यान करने वाले जो भी योगी हैं, वो जब ध्यान करते करते एक रूप हो जाते हैं, एक ऐसी अवस्था बनती है ध्यान की कि जब मैं ध्यान करने वाला और वो भगवान मेरे ध्येय, और ये जो प्रक्रिया चल रही है वो ध्यान, और इसका जो मुझे फल मिलेगा वो ध्यान फल, ये चारों विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक रूप हो जाते हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, किसका ध्यान कर रहा हूं। बस मैं और भगवान इतने घुल मिल गए हैं कि अब कुछ अलग अलग दिख ही नहीं रहा है। मैं उनमें समा गया हूं, वो मुझ में समा गए हैं। बड़ी ही अभूतपूर्व आह्लाद की घड़ियां होती हो जब ध्यान में ऐसी तन्मयता आ जाती है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है और एकाग्रता का शिखर। ज्ञान में तो वो जानता था, भगवान की ही वाणी को सुनकर उसने समझ लिया था कि सिर्फ कुछ हटाना है उनको बाहर लाने के लिए। मुझे कुछ बनना नहीं है। भगवान बनावटी नहीं होते। अपने भीतर की भगवत्ता दिख तो जाए। सुलभ नहीं है। असंभव भी नहीं है। दृश्य को ओझल करके अदृश्य को देखने की कला अध्यात्म है। बिरलों के पास होती है वो कला। प्रपंचों को पकड़ने से वो वस्तु तत्व पकड़ में नहीं आता, क्योंकि ये प्रपंच माया जाल है, भ्रम है। किसी अपेक्षा से वो है, और
दूसरी अपेक्षा से देखें तो होते हुए भी अपने कुछ नहीं लगते। संबंध मोह है और बंधन का कारण है। मिट जाने से वो मिल जाते हैं। बनने वालों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी कह रहे हैं कि आप में और इसमें जब कोई अंतर नहीं रह जाता और ध्यान पूरा होता है तो फिर ये आपके समान प्रभाव को प्राप्त हो जाती है, ये आत्मा। और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, पानीयम अपि, पानी भी, अमृतम इति अनुचिंत्यमानम, अमृत रूप है। इस प्रकार से अनुचिंतन को प्राप्त होते हुए बार बार ये पानी अमृत रूप है, ये जल अमृत रूप है। एक प्रकार से एक अभिमंत्रण संस्कार यदि जल पर किया जाता है तो किन नामनो विष विकारम अपाकरोति, क्या वास्तव में वो विष के दुष्प्रभाव को दूर नहीं हटा देता। इसके कुछ उदाहरण हैं, अभी सुनकर के आपको तत्काल विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो प्रयोग हुए हैं उन पर आप विचार करें। भक्तावर के अलग अलग काव्यों को पढ़ते हुए सामने जल रखकर फिर उस जल का सेवन करने पर अलग अलग परिणाम होता है। कुछ बताना नहीं है किसी को कि किस काव्य का क्या असर है, और वो परिणाम आप 10 लोगों को अलग अलग जगह दे दो और फिर देखना कि क्या क्या नतीजे आते हैं। तो ऐसा पाया गया है, बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया कि छठे काव्य वाले पानी को पीने से बच्चों की पढ़ाई अच्छी होने लग जाती है, बुद्धि में गति आने लग जाती है, और किसी काव्य के पानी को पीने से सिर की पीड़ाएं शांत हो जाती है। इसके प्रयोग शताब्दियों से बहुत सारे भक्तों ने किए, इसलिए ये कपोल कल्पित चर्चा नहीं है, ये प्रयोग सिद्ध बात है। भले ही काव्यों के अर्थ कुछ हो, लेकिन जो शब्द विन्यास है, जो अक्षरों का क्रम है, वो भी तो अपने आप में अपना कार्य करेगा। जैसे कोई संगीत में एक राग सुनता है तो उसको चिड़चिड़ाहट लग जाती है, असमय में बेसुरा गाने वाले के मुख से वो सुन ले तो फिर दिमाग खराब होने लग जाता है। और उसी राग को किसी उस्ताद या पंडित के मुख से सही समय पर जब सुनते हैं तो फिर ऐसा सुकून मिलता है कि वो बरसों तक याद करता है कि क्या सुनाया था उन्होंने वो संगीत। तो ये जिस प्रकार सुरों का असर होता है, उसी प्रकार अक्षरों का भी प्रभाव होता है। तो जल को भी जब अभिमंत्रित करते हैं, बार बार अमृत रूप भावना देते हैं, तब वो जल विष के दुष्प्रभाव को नष्ट कर डालता है। आचार्य कह रहे हैं कि क्या नहीं करता?
इसका भाव अपन समझते हैं कि आचार्य क्या नहीं करता यानी करता है, यही कहना चाहते हैं। इसका पद्यानुवाद देखिए। और देखिए इसमें भक्तामृत में और भी कई काव्य हैं। 45वें काव्य के बारे में आता है। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी अपना प्रभाव है। ये भक्तामृत की प्रसिद्धि बहुत अधिक है, इसलिए हमने स्मरण किया। और फिर बड़ा ही मंगलमय और बहुत ही आह्लादकारी स्तोत्र है, जितनी प्रशंसा करो कम है। तो उसके 45वें काव्य को सामने जल पात्र में शुद्ध जल रख करके शुद्ध वस्त्र धारण करके 45 बार पढ़कर 45 दिनों तक किसी को दिया जाए, तो हमें एक आर्यिका माता जी ने कहा था कि इस विधि से उनका अनुभव है कि उन्होंने कई असाध्य रोगियों को निरोग होते देखा है। 45वां काव्य 45 बार पढ़ना, 45 दिन तक शुद्ध वस्त्रों में इस विधि को संपन्न करके उस शुद्ध जल को रोगी के लिए पिला देना। तो क्या है ये? पानी में कोई मेडिसिन तो नहीं मिलाई, कोई केमिकल तो नहीं मिला, सिर्फ भावित किया। तो भावित करने पर जब जल में इतना असर आ जाता है, तो ध्यान करने पर क्या आत्मा का प्रभाव प्रकट नहीं होगा? निस्संदेह होगा। उन्होंने भी तो कभी साधनाएं की थी, कभी तपस्या की थी, कभी कष्ट भी सहे थे। ऐसे कौन से भगवान हैं जिन्होंने संकट का सामना न किया हो? धीर वीर गंभीर थे, इसलिए विजेता बने, जिन बने। ज्ञानी जन जब निज आत्मा को ध्याते आप सरीखी मान, तब जिनेंद्र हो जाती उनकी आत्मा जग में आप समान। जल को भी जब अभिमंत्रित कर मांत्रिक ध्याते सुधा समान, तब क्या विष का दुष्प्रभाव भी करे नहीं उससे प्रस्थान। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक थे बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार, अहमदाबाद। दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा का नाम। आप भी एक कलश आरक्षित कराकर तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा का 30 जून तक प्रतिदिन महामस्तकाभिषेक कर ले सकते हैं धर्म लाभ। 15 वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तकाभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होकर हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश
1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति, कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ाहितन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300528 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।